हमारे अनिल भाई और यहाँ उपस्थित सभी कांग्रेस जन, वरिष्ठ जन और राह में चलते हुए सभी नागरिकगण, जैसा कि आप सबको पता है कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना एक ग्रामीण आजीविका देने के लिए प्रारंभ की गई यूपीए सरकार, जिसमें मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थी, उस समय प्रारंभ किया गया था। इसकी समस्त जवाबदारी ये एकमात्र योजना नहीं थी, एक तरीके से कानून था। अगर आप सरकार को वोट देते हैं और वोट देने के बाद अगर आप रोजगार की मांग करते हैं, अगर वो रोजगार नहीं उपलब्ध करा पाती है तो आपको 15 दिन के अंदर में बेरोजगारी भत्ता देने की एक योजना थी। योजना को कानूनी रूप में ढाला गया था, एक अधिकार दिया गया था आम नागरिकों को अपने आजीविका के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एक रोजगार मिले और रोजगार सृजन करते हुए एक विकास की बात को हम आगे बढ़ाए थे, जिसमें सरोवर धरोहर योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, खेतीबाड़ी आदि समस्त कार्यों को समाहित करते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की एक बहुत अच्छी योजना थी। अभी शीतकालीन सत्र में विधेयक लाकर इस योजना का नाम ही नहीं बदला बल्कि इसका स्वरूप बदल दिया गया। जो पैसा केंद्र सरकार 100% देती थी उसको 40 और 60 के रेशियो में ला दिया गया। अब प्रदेश सरकारों के ऊपर आर्थिक बोझ आएगा। भारत के सभी जितने भी प्रदेश हैं वो उनका बजट घाटे का बजट है। वो रिजर्व बैंक से या किसी और बैंक के माध्यमों से कर्जे में डूबे हुए हैं। उनको 60-40% का अंशदान देना होगा, तब कहीं जाके वो रोजगार का सृजन होगा और कार्य होगा। इससे होगा ये कि केंद्र सरकार उदासीन होंगी या जहां पर अन्य विरोधी दलों की सरकार है वो समानांतर योजनाएं लाकर इस योजनाओं को ध्वस्त कर देंगी। इसलिए हमारी क्षेत्रीय छत्तीसगढ़ के एकमात्र सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरण दास महंत जी ने इस विधेयक का विरोध करते हुए संसद के छत पर चढ़कर महात्मा गांधी के नाम बदलकर विरोध किया है। उन्होंने हमने सड़क पर बात की, उन्होंने संसद पर बात की, लेकिन बहुमत के आधार पर दोनों सदनों में इन सरकार भाजपा की सरकार ने बहुमत के आधार पर पास किया और प्रावधानों को बदल दिया। पूरे भारत के अध्ययनों से रोजगार के सृजन के माध्यम से सिर्फ 40.60% रोजगार हम उपलब्ध कराते हैं। जहां 100 दिन की गारंटी थी, 40 दिन 45 दिन एक औसत मांगने वाले रोजगार को रोजगार मिलता था। पैसे की कोई व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती थी। केंद्र सरकार जो भी योजनाओं में महात्मा गांधी या नेहरू जैसी योजनाएं हैं जिनके ऊपर नाम में एक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस नाम को बदलकर या उस पर बजट को रोककर ये आम जनता के साथ कुठाराघात कर रही है। आपको इसी कारण के लिए सत्ता पे नहीं बैठाया गया है कि आप नाम बदलें और अपने सनक के माध्यम से किसी भी चीज को उसको तोड़ मरोड़ कर ऐसा प्रस्तुत करें कि वो योजना ठीक नहीं थी। ये अच्छी बात नहीं है। अपनी सनक और अपनी बहुमत के आधार पर आप एक सनक को नाम बदलने का नाम कर रहे हैं। विश्व के 194 देशों में महात्मा गांधी के नाम से या तो सड़क है या तो भवन है या तो किसी गार्डन का नाम है। आप उनका नाम बदलकर उनको छोटा नहीं कर सकते। आपकी ये दूषित मानसिकता को बदलना होगा, आपको बदलना होगा। इनका एक बात चल रहा है, आपने स्वच्छ भारत में देखा होगा। स्वच्छ भारत में गांधी जी की तस्वीर को हटाकर सिर्फ चश्मा को प्रमोट किया गया है। ये गौर करने वाली बात है कि गांधी जी की फोटो को बदलकर सिर्फ चश्मे का प्रयोग किया गया है। धीरे धीरे उनकी प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हुई थी। उसके बाद गांधी जी के फोटो को बदलकर खादी में सिर्फ चरखे का प्रयोग किया गया है। ये प्रक्रिया का दूसरा चरण था और आज ये तीसरा चरण विधेयक लाकर पास करके स्थायी समिति में भेजने। संसद की एक स्थायी समिति होती है जो भी किसी भी विधेयक या नए कानून पर अध्ययन करती है और अपना विचार प्रस्तुत करती है। उसके बाद उस कानून के मसौदा तैयार होता है और उसके बाद चर्चा होती, तब कहीं जाकर पास होता है। लेकिन इन्होंने स्थायी समिति में ना भेजकर बहुमत का दम्भ दिखाकर उस योजनाओं को बदल दिया, पास कर दिया और आम जनता के साथ ये कुठाराघात किए हैं। धीरे धीरे ये जवाहर नवोदय विद्यालय था, उसका भी नाम बदलकर प्रेम श्री विद्यालय कर दिया। ऐसी तमाम योजना, नेहरू युवा केंद्र का बजट रोक दिया। जहां जहां नेहरू और महात्मा गांधी की बात आती है, उनके नामों के साथ जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं,
चाहे वो इंदिरा आवास हो, राजीव आवास हो, उसको प्रधानमंत्री कर दिए, उसको बदल दिया गया। क्यों बदला गया? क्योंकि इनकी दूषित मानसिकता है। उनको मालूम है कि कांग्रेस के फाउंडर हैं, इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, अपना लहू दिया, अपने जवानी को जेल में बिताया, और ये लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस कारण इस तरह से नाम बदलकर इनकी कलुषित मानसिकता उजागर होती है। आने वाले समय में आप सबको मिलकर, हम सबको मिलकर ये तय करना होगा, ऐसी विभाजनकारी नीतियां, ऐसी जन कल्याणकारी नीतियों को कुठाराघात करके बंद करने वाले सरकारों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। ये हम सबकी जवाबदारी है। हम आपसे अपील करते हैं कि आने वाले समय में भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भीम, जय अम्बेडकर, जय महात्मा।